यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। 15 फरवरी को 11 जिलों की 67 सीटों पर डाली जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी आज प्रचार का आखिरी दिन। 59 सीट पर 15 फरवरी को मतदान। सभी दलों ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग से बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क हादसे में मौत। 15 फरवरी को होने वाले चुनाव टाल दिया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत। आलापुर सीट पर टल सकता है चुनाव। दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। लखीमपुर में आज दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की परिवर्तन संकल्प रहेगी। लखीमपुर में ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी बीजेपी पर करेंगे पलटवार। लखीमपुर खीरी के अलावा बिजनौर और बरेली में भी करेंगे जनसभा। अखिलेश यादव की आज यूपी में ताबड़तोड़ कई रैलियां। सुबह 11 बजे मुरादाबाद से करेंगे शुरुआत। इटावा और उन्नाव में मायावती भी करेंगी रैली। नई पार्टी बनाने के नाम पर शिवपाल यादव ने साधी चुप्पी। पत्रकारों के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। अमित शाह ने यूपी में पहले दौर में 50 से ज्यादा सीटों पर जीत किया दावा। बीएसपी से बताया शुरुआती मुकाबलों में टक्कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज यूपी में कई जनसभाएं। लखनऊ, सैपई और कानपुर में मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट। छपरौली विधानसभा के मुकुंदपुर गांव की घटना। आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी को वोट देने पर लगाया एक परिवार पर आरोप। ढाया कहर। डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाओं पर मारा ताना। बाथरूम छाप राजनीति का दिया नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से मांगा ब्यौरा। पूछा नोटबंदी के प्रचार के लिए कहां का किया दौरा और क्या किया काम। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एआईएडीएमके विधायकों से मुलाकात कर भावुक हुई शशिकला। कहा पार्टी और सरकार को कोई छू तक नहीं सकता। शशिकला पर पन्नीरसेल्वम का पलटवार। कहा घड़ियाली आंसू बहा रही हैं पार्टी महासचिव। अवमानना के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। जज की पेशी पर पहुंचने की उम्मीद काफी कम बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक नागरिक की मौत का विरोध। अलगाववादियों ने आज बुलाया कश्मीर बंद। पंजाब के बठिंडा में 31 जनवरी को हुए बम धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। वीडियो में 2 संदिग्ध दिखाई दे रहा है। सूरत में 1 साल पुरानी बिल्डिंग का स्लैब गिरा। 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत। 21 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के भिंड में गोली मारकर होमगार्ड जवान की हत्या। पुलिस को चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की आशंका। यूपी के सुल्तानपुर में रेप पीड़ित का मिला शव। समाजवादी पार्टी के विधायक अरुण वर्मा समेत 8 लोगों पर था गैंगरेप का आरोप। दिल्ली में 3 बाइक सवार बदमाश और दुकानदार के बीच हुई झड़प। गुटखे को लेकर हुई हत्या। दुकानदार की जगह उसके साथी को लग गई गोली। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में पति पत्नी और बेटी का शव मिला घर में। पुलिस को खुदकुशी की आशंका। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करवाना जल्द ही महंगा होगा। वित्त मंत्रालय ने एम्स प्रशासन से फीस की समीक्षा करने को कहा। दिल्ली एनसीआर में ओला उबर के टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल आंशिक रूप से खत्म। दिल्ली सरकार के भरोसे के बाद 5 यूनियन ने वापस ली हड़ताल। अंडरवर्ल्ड डॉन मुस्तफा डोसा की जेल में मदद करने पर मुंबई पुलिस का एक अधिकारी सस्पेंड। अयाज पटेल पर डोसा से गैर कानूनी सांठगांठ करने का आरोप। नालंदा के सोहसराय थाना इलाके में पेट्रोल पंप मालिक पर जानलेवा हमला। हाथ में गोली लगने से जख्मी बड़े भाई पर हमले का आरोप। राजस्थान के कोटा में एक एनजीओ और चाइल्ड लाइन की मदद से बंधक नाबालिग बच्ची मुफ्त बच्ची को पढ़ाने लिखाने का वादा करके असम ले जाया गया। जयपुर में 26 साल का एक युवक लापता। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। तलाश शुरू। राजस्थान के पुष्कर में खेल में एक बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों के साथ खेलते हुए गले में फंस गई रस्सी। इलाहाबाद में एक फर्जी कंपनी ने नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगे हैं। कंपनी के दफ्तर और पुलिस थाने में लोगों ने हंगामा किया। यूपी के जौनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा। दादी और पोती की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बीजेपी का 2 दिन का मंथन। सभी विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को न्योता दिया गया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में नहर निर्माण की मांग पर 3 मार्च को धरना देंगे किसान। गांव में हुई किसान महापंचायत में लिया गया है फैसला। राजस्थान के सरिस्का में आदमखोर पैंथर की तलाश में शार्प शूटर तैनात। रात भर जंगल में डटे रहे कलेक्टर, एसपी और डीएफ। इंदौर के खजराना पुलिस थाने ने रेप पीड़ित मूक बधिर नाबालिग की मदद के लिए जुटाए 21,000। थाने बुलाकर सौंपी राशि। इंफोसिस में विवाद के बीच आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीईओ विशाल सिक्का और चेयरमैन आर शेषासाई रहेंगे मौजूद। निवेशकों से भी मिलेंगे इंफोसिस के सीईओ। डिजिटल पेमेंट की लकी ड्रॉ स्कीम का अब तक 8 लाख लोगों ने उठाया फायदा। नीति आयोग ने किया है स्कीम का ऐलान। शेयर बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कंपनियों की तिमाही के नतीजे, मुद्रास्फीति के आंकड़े और यूपी चुनाव के रुख से ही शेयर बाजार की चाल तय होगी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों से कहा व्यापारियों को सस्ते में लोन दें। पिछले महीने में हुए लेन देन से बैंक को हुए मुनाफे का दिया है हवाला। टेलीकॉम कंपनी आइडिया को तीसरी तिमाही में हुआ 3 अरब 84 करोड़ रुपए का नुकसान। रिलायंस जियो के बाजार में आने से हुआ है ये असर। ने कहा है कि समीक्षा के बाद शेयर बाजार के परिचालन के नियमों में होगा बदलाव। बाजार से जुड़ी अन्य संस्थाओं के नियमों में भी फेरबदल होने की संभावना जाहिर की।
अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश, कई इलाके बाढ़ के पानी से डूब गए हैं। लोगों को ऊंचे इलाके में जाने की सलाह दी गई है। सीरिया के अलबाब में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई तेज, कई जगह सीरिया के बागियों ने कब्जा कर लिया है। हैदराबाद टेस्ट पर कसा टीम इंडिया का शिकंजा, जीत से बस 6 कदम दूर भारत। हैदराबाद टेस्ट में हार से बचने के लिए बांग्लादेश का संघर्ष जारी, 459 रनों के जवाब में 5वें दिन का खेल जारी, 4 विकेट पर 120 रन। वरुण धवन और आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का किया प्रमोशन, लोगों के सामने फिल्मी गाने पर थिरकते हुए दोनों नजर आए। झारखंड की राजधानी रांची पहुंची अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, महिमा चौधरी और अमीषा पटेल को देखने उमड़ी भीड़। तीनों अभिनेत्री मॉल के उद्घाटन के लिए पहुंची थी।